करुणा सागर उनके आगे सुख के निदान की श्री कृष्ण मोर दिए मंगल भवन अमंगल उमा सहित जय जपत बोलिए महाराजा धुराजा लंका के भगवान की जय हो जय हो। राजसेवक महाराज राजसेवक तुम बहुत प्रसन्न दिखाई दे रहे हो, इसका कोई कारण है क्या? आज जिस समय से मैंने कालनेमी को वहां भेजा था उस बंदर का मार रोकने के लिए कोई समाचार प्राप्त नहीं हुआ। मैं दरबार में बैठा और सारे संसार की और देखी संसार में कौन क्या कर रहा है ऐसा मैंने देखा और गुप्तचरों के द्वारा कोई अवगत नहीं कराया गया। लंका में सभी जगह जहां जहां मेरी दृष्टि जा रही है वहां सभी खुश दिखाई दे रहे हैं जैसे कि तुम। महाराज हम खुश होते आपके दरबार में और आपके राज्य में खुशी की तो बात ही है, भरपूर मनोरंजन ले रहे थे। राजसेवक महाराज जिस समय मेरे बल वैभव की बात आती है तो सारा संसार भयभीत रहता है। ये मेरे 10-20 भुजाएं दिखाई दे रही हैं तो मैंने तुम्हें बताया कि शीश के कारण क्या होते हैं। अब तो मेरी भुजाओं का कारण सुनो। प्रथम भुजा से परमेश्वर से युद्ध करूं। जिस समय वो परम पिता परमात्मा इस धरनी पर अवतार लेकर मेरे कारण आएगा तब मैं उससे युद्ध करूंगा। ये प्रथम भुजा का कारण है। दूसरी भुजा से देवतन के मन बटनारे, तीसरी भुजा से तीनों लोकों में ढक मेरी, चौथी भुजा से 4 वेदों का उच्चारण किया है, पांचवी भुजा से पंचतंत्र लिखो मैंने, छठवीं भुजा से 6 शास्त्रों को निहारो है, 7वीं भुजा से 7 द्वीपों में भ्रमण किया। यह कह दूं कि 7 ऋषियों को 7 ऋषियों को मैंने अपने अधीन कर लिया। 8वीं भुजा से 8 याम हुआ करते हैं, रावण कभी नहीं हारा, 8 याम न हारो। 9वीं भुजा से 9 खंडन में धाक मेरी, 10वीं भुजा से 10 दिशा 10 दिक्पालों को मैंने अपने अधीन कर लिया। 11वीं भुजा से 81 नंद नाम पढ़ो, 12वीं भुजा से 12 मास न हारो। 1 साल के अंदर 12 महीने होते हैं, 12 महीने में रावण कभी नहीं हारा। 13वीं भुजा से नित्य नई त्रिया छीन लाऊं। राजसेवक 13वीं भुजा का एक विशेष कारण रहा, मैंने उस नारी सीता का हरण 13वीं भुजा से किया। 14वीं भुजा से 14 विद्याओं का ज्ञाता हूँ। 15वीं भुजा से 15 तंत्र लिखो मैंने। 16वीं भुजा से 16 कला ढाता हूँ। 17वीं भुजा से शत्रुओं के विनाश करे। 18वीं भुजा से 18 प्राणों का ज्ञाता हूँ। 19वीं भुजा से 19 तंत्र लिखो मैंने। 20वीं भुजा से विश्व का विधाता हूँ। सारे विश्व का विधाता मैं स्वयं हूँ। राजसेवक कहो क्या कहना चाहते हो, क्या विचार है तुम्हारा? अरे महाराज आपने कालेम को भेजा था, वो कालेम मारा गया, छोटा तपस्वी जीवित हो गया है। क्या कह रहे हो? कभी तुम्हारे घर की ओर मैं देख रहा हूँ तो तुम्हारे चिंता के चिन्ह बढ़ रहे हैं, तुम चिंतित दिखाई दे रहे हो। बहुत चिंता है। राजसेवक चिंता का कोई भी विषय नहीं है। रावण के जीवन में चिंता ने कोई स्थान नहीं बना पाया। रावण है क्या? रावण सारे संसार को भय दिखाता वही रावण है। और आज तुम चिंतित हो रहे हो तो चिंता को त्याग करके
के हमारे यहाँ पर ऐसे ऐसे वीर हैं। मेरा भाई कुंभकर्ण सो रहा सैन नगरी में निशंका वीर बाका है। मेरा शहजादा कहलाता घन्नाथ जीता सुरल को जैसे काल की निशंका है। अस्त्र धरे चल चूमती निशाचरियों के मणियों से सुशोभित ये सोने की लंका है। रावण का त्रिभुवन में बज रहा डंका है। तुम चिंता क्यों कर रहे हो? हमारा भाई कुंभकर्ण अभी सेनागार में सो रहा है। चलो अवश्य उसको जगाते हैं और उसे भोजन का समय भी हो गया है। जिसके भोजन का समय हो जाए तो भोजन की व्यवस्था करना पड़ेगी। इसलिए हम तो तुम चलते हैं, उन्हें जगा करके उनके भोजन की व्यवस्था करते हैं, उस तपस्वी के दल की ओर भेजते हैं। और असुरों को तो ये भोजन है, बंदर भालुओं को समाप्त करके भोजन करके वो अपना आहार भी बना लेंगे और रण भी जीत जाएंगे। चलो यही कार्य करते हैं। अब आपने तो कह दी भोजन है, हमें तो बड़ी चिंता है। तुम्हें भोजन की परी इतने हम मानसून बेकार है। क्यों तुम्हारे मानसून को क्या हो गया है? अबे महाराज बताओ, हम तो जाने का जी कपल लगो। अब ऐसो करो महाराज, अब रहे रहने दो, कोनो दिक्कत नहीं ना। कहो करने लगे भाई। तुम डरते हो? जो डर गया वो मर गया। तुम डर रहे हो लंका में रह करके डरने वाले को तो अवश्य मैं मौत दे देता हूँ। मैं मौत का दंड दूंगा तुझे। अरे हम अपने लाने नहीं डर रहे महाराज, न मरने के लिए डर रहे। हम तो सिर्फ जा डर रहे कि जो घर वालियों को का हुए जब सब मर जाए लावारस हो जाए। क्या करने चल कैसो आपकी इच्छा हो। चलो 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 महाराज आओ भवन चले। कुंभकर्ण का कज्जा के दर भगवान में चले। मेरा प्रशासन से अनुरोध है कि हमारे बाईं ओर जो लोग खड़े हैं ये डिस्टर्ब हो रहा है महिलाओं के लिए। स्टेज के बगल में जो खड़े हैं प्रशासन से अनुरोध है मेरा सहयोग करें। ओ भज्जा कछु नहीं हो रहा भज्जा, मरबो है हमारे मरे जा सो घर वाली ला जो घर है क्या करें। तुम डरते बहुत मुझे लग रहा है। हम डर नहीं रहे, इन सबको जो है भयभीत कर रहे हो। नहीं हम डरा नहीं रहे महाराज। ये लंका के वीर है, इन्हें भयभीत कर रहे हो। तो कच्चे सब मरवे को थोड़ी आए, हाँ। तो मरवावे को आए। किसको? हमें तुम्हें। अरे ऐसा नहीं है, ऐसा तो किसी ने जन्म ही नहीं लिया। अब कल देखियो मंडी में का हो पेड़ा वाले वाले टिक्कू भाई साहब जय हम कह रहे पेड़ा नहीं आ रहा। वाह टिक्कू भाई साहब ने पेड़ा ले ब्याची रखो, अबे भोग लगने। हाँ हाँ भोग, हाँ जी लगा लो, लगाओ लो पटारिया जी लगाओ भोग, भोग लगाओ तो रामा जी को ब्याज जी को। बच्चा ठीक रही बारे टिक्कू भाई साहब कहते गए पेड़ा वाले। चलते चलते हाँ सेवक महाराज चलते चलते सेनागार में आ चुका हूँ। हवा तो गए, जाओ हम पट खुलवाओ, अच्छा देखा जाए क्या कर रहे हो। अगर हम चले गए को बनने सांस लई को घुस गए तो नकारा नहीं पे हम। अरे कहाँ घुस जाओगे तो? ना कर भाई चले जे। अरे अरे तो जगाना तो तुम ही को पड़ेगा। हाँ हाँ हम नहीं जगे, नहीं तुम ही को जगाना पड़ेगा। मंगल लाइट वाले को बुला ले। नहीं तो ये कार्य तुम ही करोगे। ओ जी परे जाओ देखो। वाह 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 ककज्जा तो सो रह जा मेरा। हाय हाय कक्कू को है देव माई महाराज कहो क्या विचार? आ जाओ ककज्जा सो रहा है, देखो कैसे भड़क रहा है। ये तो तुम कह रहे हो ये सो रहे हैं, तो ये कौन नहीं जानता है कि ये सो रहे हैं। संसार के सभी मानव क्या करते हैं? जब संसार के सभी मानव चिल्लाते और चीखते हैं तब आवाज आया करती है, और मेरा भाई केवल सो रहा है, सोने में आवाज आ रही है। राजसेवक हाँ महाराज
जगाने का प्रयास करो। इनको ककज्जा को? हाँ हाँ हाँ। ये तो भैंसिया से टकराना बड़ा मुश्किल है। अच्छा हाँ, जगना तो बहुत मुश्किल है। तुम्हारे लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है, संभव है। और तुम कह रहे हो कि इनका जगना बड़ा मुश्किल है। जगा रहे ककज्जा। ओ कुंभकर्ण ककज्जा, ओ ककज्जा, हेलो ओ हेलो ककज्जा, हेलो। तुम्हारी भैंस क्या पी गई? विविध जतन, विभिन्न प्रकार के जतनों से ये अपने अलावा किसी की सुनेगा नहीं, इसलिए कुंभकर्ण को जगाने के लिए विभिन्न प्रकार के यत्न आपको करना है। विविध यत्न। सेवक इस तरह से नहीं जगेगी वो। क्या करने? इनके शरीर पर भैंसे चलवाओ। भैंसे? हाँ हाँ, भैंसे तो है ना? भैंसा 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 नहीं। अच्छा, तो भैंसा। हाँ, तो हम तुम्हें भैंसा दिखाई दे रहे हैं? हमारे जगा रहे। मैंने कहा कि भैंसे चलवाओ, तो तुम क्या कह रहे हो? हम बुला रहे। हाँ, शीघ्रता करो। राम भरोसे भैंसा के जगाओ। भैंसा तो गड़बड़ है। चलो हम ही बने जाओ, हम ही बने जा रहे हैं। क्या हुआ? तुम कचुनी मरवा दे रहे महाराज अपनी कसम। क्यों, क्या हम होगा? जग नहीं रहे। हाथी इनकी जान दादी फिर नहीं जग रहे। इनके नाक में बर्छी और भाला चलाओ, मृदंग बजाओ, ढोल बजाओ के ऊपर। वो नहीं जग रहे महाराज, क्या करें? मैंने कहा ढोल बजाओ। ढोल तो बजाओ, हमको ठासा दे रहे। तो इनके नाक में बर्छी चलाओ, भाले चलाओ। आओ आओ। ओ मरवादा हुए थे तुमने महाराज। काय पे उपजे, तुम क्या कर रहे? क्या हुआ? कछु निभाओ, हम कल बताए तुम्हें मंडी में जब उन्हें टंगे मिलो तब बताए तुम्हें। तुमने आज हम खून ही पी लाओ। क्यों रे? इतनी बुरी चीख दई जो कहो यहीं गिरे लाने के तो चले जाते। अब क्यों रे? बहुत धमकियां दे रहा है। अरे आओ महाराज, आओ ले जात रहे। काय महाराज? हाँ, ने कहा घूमे हो दोनों, हम घूमे आए कहता हूँ को। क्यों? हम नहीं हम नहीं आए। ज्यादा निश्चय देखिए कैसा मानव काल देह धर जैसा। किसने जगाया मुझे? मुझे जगाने का क्या कारण है? भाई, क्या तुमने मुझे जगाया है? हाँ, मैंने तुम्हें जगाया है। जगाने का कारण जानना चाहते हो कि तुम्हें जगाया क्यों है? हाँ, जब आप भली भांति जानते हैं मैं 6 मास नींद में रहता हूँ, केवल एक दिन जागता हूँ, तो फिर आज ये अनायास जगाने का कारण क्या है? आज के पहले कभी मुझे जगाया नहीं गया, फिर आज क्यों जगाया गया है? क्या कारण है? मैं जानना चाहता हूँ। अवश्य, अगर तुम जानना चाहते हो तो सुनो। सोना और खाना मनुष्य का जीवन नहीं है। मनुष्य का जीवन सोना और खाना ही नहीं है। मनुष्य को कुछ करना भी पड़ेगा। मनुष्य के बहुत से कर्तव्य है जो उन्हें करना है। और तुम्हारा जीवन कैसा है?
खाना और सोना। जानना चाहते हो तो सुनो, हमारी बहन स्वरूपा या कह दो तुम्हारी बहन स्वरूपा एक बार दंडक वन में पंचवटी नामक स्थान पर भ्रमण के लिए गई, घूमने के लिए। वहां पर दो तपस्वी आए हैं और उनके साथ एक नारी। जिस समय बहन स्वरूपा ने ये देखा कि उनके साथ एक सुंदर सी नारी है, तो उस नारी से वार्ता करनी चाहिए। हर नारी का ऐसा स्वभाव होता है, अगर वो दूसरी नारी दिखाई दे जाए तो अवश्य वार्ता करनी चाहती है। वही कार्य तुम्हारी बहन या हमारी बहन स्वरूपा ने किया। तो जिस समय उसने उससे मिलना चाहा, वार्ता करनी चाहिए, तो छोटे तपस्वी ने छल करना चाहा। जब उसने मेरा नाम लिया या कह दो तुम्हारा नाम लिया, तो सुनते उसने दी गाली। तो ये बात बहन स्वरूपा से बर्दाश्त नहीं हुई और उसने जवाब में उसे गाली दी। तो उसने उसके नाक और कान काट लिए। अच्छा। रोती चिल्लाती बिलखती मेरे समीप आई, क्यों? तुम तो सो रहे थे। तो उसने कहा भैया मेरे साथ अत्याचार किया गया, तो मैंने कहा ईंट का जवाब पत्थर से देना होगा, और मैंने उनकी नारी का हरण कर लिया। क्या? हाँ, उन्हें मौतौर जवाब दिया। ईंट का जवाब पत्थर से हुआ, तो उन्हें उनकी नारी का हरण कर लिया। बन्नर और भालियों की सहायता से वो लंका के चारों तरफ आ गए। तो मैंने धननाद को भेजा, ब्रह्मा की दी हुई शक्ति के द्वारा छोटे तपस्वी को मूर्छित कर दिया गया। लंका में हनुमान नाम का वानर आया और उसने सुखैन को ले गया। सुखैन ने जाकर के संजीवनी बूटी बता दी, मोथरागर से संजीवनी लाया और तपस्वी जीवित हो गया। तो आज ये लंका में जब संकट के बादल दिखाई दे रहे हैं, तो आज मैंने सोचा कि भाई कब काम आएगा, इसलिए तुम्हें जगाया है कि भ्रात मेरा सहयोग करोगे अवश्य। इस कारण से जगदम्बा हरान के सट चाहत कल्याण, तूने जगत जननी जगदम्बा का हरण कर लिया है और अब तुम लंका का कल्याण चाहते हो। यदि तुम्हें जगाना ही था तुम इसके पहले मुझे जगा लेते, लेकिन अब तो बहुत विलंब हो गया। मैं जानना चाहता हूँ क्यों गई थी शूर्पणखा, क्या काम वहां था जाने का? कुछ तो कारण होगा ऐसा उन बच्चों से नाक कटाने का। बेमतलब के झगड़े में अब लंका की सत्यानाशी है। अब भाई तिथियां क्या गिनते हो, हम सबकी पूरन मासी है, क्योंकि वो जगदम्बा है और तुमने जगत जननी जगदम्बा का हरण किया है। तुमने तनिक भी विचार नहीं किया और तुमने उनका हरण कर लिया। अरे तुम जिनसे विरोध कर रहे हो तो साधारण है, किसी भी लोक में कोई ऐसा नहीं है जो उनके विरोध करके जीवित रह सके। फिर भी तुम चाहते हो कि लंका का कल्याण हो। विचार करो, मुझे जब वरदान मिला तो ये भी कहा गया था कि कुंभकर्ण जिस दिन तुझे अनायास जगाया जाए समझ लेना तेरी मृत्यु आ गई है। इसका तात्पर्य है कि तुमने आज हमें जगाया है तो हम सबकी मृत्यु समीप है। अभी भी भाई कुछ बिगड़ा नहीं है, जो हो गया सो हो जाने दो। जगदम्बा को वापस करके किसी भी तरह उनकी शरण में चलो, तभी लंका का कल्याण होगा। लंका का यदि वास्तव में कल्याण चाहते हो तो जगदम्बा को सादर वापस कर दो। वाह, यही आशा थी तुमसे, यही विश्वास था तुम्हारे ऊपर। क्या कह रहे हो? क्या कह रहे? क्यों गई भला वहां पर शूर्पणखा? क्यों गई वहां पर शूर्पणखा? कोई तो कारण होगा भला वहां जाने का, और कोई कारण
रस्सी से नाक कटाने का। वाह भ्रात वाह, तुम भी एक भाई हो, तुम भी एक भाई हो। जिस समय तुम्हें यह बताया गया तो कहने लगे क्यों चली गई यहाँ पर वो, और मैं भी एक भाई हूं। जिस समय मैंने उसका दुख दर्द देखा तो मुझसे सहन नहीं हुआ। धिक्कार है ऐसे भाई पर, धिक्कार है ऐसे भाई पर। ऐसा सोना क्या सोना जो जीवन जाए खाटों में और जाए पहन के नाक कान, तुम पड़े रहे घर रातों और फिर कह रहे क्यों चली गई वहां पर सुपरेखा। और यह भी कह रहे वो साधारण नहीं है, सीता सीता साधारण नहीं है, असाधारण है। कह रहे जिस समय वरदान प्राप्त किया मैंने, जिस समय वरदान मिला उस समय बता दिया गया कि अगर तुम्हें आधी नींद से जगाया जाएगा तो अवश्य तुम समाप्त हो जाओगे। तो भयभीत हो गए। रावण का एक ही मंत्र रहा, दुश्मन के आगे सर झुका। रावण का दस्तूर नहीं, मर जाना है मंजूर मगर पीछे हटना मंजूर नहीं। तुम डर रहे हो, सुनो, तुम डर रहे हो। हाँ, डर रहे वो नारायण हो, परमात्मा है। मैं डर नहीं रहा हूँ, तुम हमारे निशाचरों के राजा हो, तो तुम्हारा कर्तव्य पहले ये बनता है, परिवार में यदि कोई मालिक हुआ करता है तो उसका कर्तव्य ये बना करता है कि पहले कम से कम ये निर्णय तो ले सही क्या है गलत क्या है। स्वरूप रेखा के नाक कान के अनायास बच्चों ने काट दिए। कुछ ना कुछ तो रात बढ़ाई होगी, कुछ ना कुछ तो ऐसा किया होगा। सुपरेखा ने ये पहले विचार कर लेना था, दोनों पक्षों के विषय में जान लेना था। इसका मतलब ये नहीं कि हमारी बहन के साथ कोई कुछ करता है तो दोषी वही है जिसने किया है। कम से कम ये भी तुम पता लगाओ कि हमारे बहन का तो कोई अपराध नहीं है। तुमने ये पता नहीं लगाया, सीधे हरण कर लिया, और अब तुम हमसे कहते हो कि दुश्मन के आगे झुक जाए। ये हम भी नहीं चाहते, लेकिन वो कौन दुश्मन है? वो जगत पिता है, जगदम्बा का पति जगत पिता है, असाधारण है। क्या उससे जीत सकते हो? जब उससे जीत नहीं सकते, उससे शत्रुता रखने वाला कभी जीवित नहीं रहा है, तो फिर क्या आवश्यकता है ऐसे शत्रु को इनसे युद्ध करने की? मैं तो तुम्हें समझा रहा था, लेकिन तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है। मुझे अब भाई स्पष्ट इस लंका का सर्वनाश दिख रहा है। जब राजा ही ऐसा हो जाए, अंधा हो जाए राजा अपने स्वार्थ और अपने अभिमान में, तो वह राज्य समाप्त होने वाला है, वह राज्य समाप्त होने वाला है। तो तुम्हें इसकी चिंता बढ़ रही है कि आज ये लंका का राज समाप्त होने वाला है, तो तुम क्या बचा पाओगे इसको? तुम नहीं बचा पाओगे गदा। तुम जानते हो तुम्हें ये ज्ञान किसने सिखाया? अरे ये ज्ञान तुम्हें कहां से आया जो तुम कह रहे हो कि वो जगदम्बा है? अगर सोने वाले तुमने सारा जीवन सोने में बिता दिया, फिर तुमने कैसे जाना कि वो एक जगदम्बा है, वो एक नारायण है, वो एक परमपिता है, वो कुछ नहीं है, वो एक तपस्वी है, वो रोता फिर रहा है, चिल्ला रहा है। तो मेरे कारण अच्छा, आप कह रहे हो तुमने कैसे जाना कि वो जगत पिता है, जगदम्बा है? तुम तो सोते रहते हो। एक बात बताओ, तुमने जब सारा दृष्टांत बताया मैंने बड़े ध्यान से सुना। तुम्हारे सामने तुम्हारी लंका से वो हनुमान सुकैन को ले जाता है, तुम कुछ नहीं कर पाते। वो हनुमान लंका चला जाता है, तुम कुछ नहीं कर पाते। जिस ब्रह्मास्त्र को मारा गया उससे व्यक्ति बचता नहीं है, लेकिन उसका भाई बच गया। तुम्हें यही समझ लेना चाहिए कि वो साधारण नहीं है। भाई यहीं से विचार कर लेते कि वो साधारण नहीं है, लेकिन मेरे हृदय की आत्मा कहती है कुंभकर्ण सोता अवश्य है, लेकिन कुंभकर्ण तुम्हारे जैसा अभिमान में अंधा नहीं है। मुझे मेरे अंतर आत्मा की आवाज कहती है कि वो जगदम्बा है, साधारण नहीं है। ये मेरा हृदय कहता है। तो मैंने तुमसे कह दिया, तुम्हारे साथ तो इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं घट गई, फिर भी तुम नहीं जान पाए,
फिर भी नहीं जान पाए। तो घटना से डर जाना चाहिए। उस जिस समय मैंने वरदान प्राप्त किया कीर विभिन्न तब तीनों भाई परम अग्र सो भरन न जाई गयो निकल तब देख बिठाता वो बिठाता स्वयं मेरे समीप चल करके आया और उसने कहा क्या कि मांगे ना क्या है तुम्हें? तुमने नहीं जाना कि मैंने क्या मांगा? क्या? हम काहू के मरे न मारे। हाँ। जब कोई मारने वाला पैदा ही नहीं हुआ, हाँ। जब ब्रह्मा ने यह वरदान दिया तो तुम्हें कोई नहीं मार पाएगा, हाँ। तो भयभीत बेटा क्यों हो रही? गलत है ये। यही तो तुम सोच रहे हो। तुमने वरदान मांगा, मैं वही था कि हम काहू के मरे न मरे। तो ब्रह्मा ने कहा जो धरती पे आया है, जो जन्मा सो निश्चय नासा, और जो नासा सो पुनः प्रकाशा। ये मृतलोक का तात्पर्य है, जो आया उसे जाना पड़ेगा। तो तुमने वरदान में परिवर्तन किया था, याद करो। हम काहू के मरे न मारे, बानर मनुज जात कोई मारे। तो ध्यान दो, ये बानर भी है, मनुज भी है, बारे भी है। तो समझ लेना चाहिए ये तुम्हारे वध करने वाले वही है। लंका की सत्यानाशी केवल तुम्हारे अभिमान के कारण, केवल तुम्हारे स्वार्थ के कारण आज ये लंका की सत्यानाशी हो रही है। जो मैंने कहा वही करूंगा। जब तुम कह रहे हो कि तुमने विचार नहीं किया, जो आया है वो जाएगा, ये तो संसार की विधा है। जो आया है तो ये सारा संसार जाएगा, तो रावण भी जाएगा। अकेले जाएगा कब? समय की प्रतीक्षा रावण नहीं करता, रावण के सामने स्वयं प्रतीक्षा समय करता है। और तुम डर रहे हो तो तुम्हें यह ज्ञान बढ़ रहा है। तुम कह रहे मैं ऐसा नहीं सोता हूं, तुम्हें किसी ने अवश्य भड़काया है। अगर तुम्हें न सिखाया होता तो ये तुम्हें ज्ञान नहीं प्रकट होता। कोई तो कारण बना है कि जो तुम किसी के बहकावे में आ रहे हो। भैया तुमने कहा कि मैं जो आया है सो जाएगा, तो मैं भी चला जाऊंगा। देखो मृत्यु सबकी आनी है, लेकिन मरने मरने के भी तरीके होते हैं भाई। जान गरल जो संग्रह कर ही काय उमा ते काय न मरही। अन्यायी जब मर जाता है तो भली बात तुम जानते हो, लाश उठाना तो दूर की बात है, कोई देखता भी नहीं है। और एक सीमा पे खड़ा सैनिक मर जाता है, उसे शहादत कहते हैं। करोड़ों लोग उसके सबके आगे नमन हो जाते हैं। मरना तो है, लेकिन कम से कम ऐसी मौत ना मरो कि लोग अन्यायी कहे तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मेरी मौत ऐसी होगी। स्वयं जिसने रावण ने आज दंड का बजा लिया, कुछ नहीं किया, जीवन में सारे संसार के लिए किया, उस रावण को शिक्षा दे रहे हो? तुम्हें शर्म आना चाहिए। राजसेवक भैया, मैं राजसेवक तुम्हें शिक्षा नहीं दे रहा हूँ, मैं तो सुझाव दे रहा था। 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण का ज्ञाता, फिर भी आज समझ नहीं रहा है। चलो मुझे क्या करना है, जो कहना था मेरी व्यवस्थाएं की जाए। राजसेवक इसको ज्ञान बढ़ रहा है, इसे मदरा पिलाया जाए। जब इसे मदरा पिलाया जाएगा तो ये भूल जाएगा कि मुझे करना क्या है, जो मैं कहूंगा वही करेगा ये। अच्छा, ज्ञान को भुलाने के लिए? हाँ मदरा अवश्य। सही बात। जाओ व्यवस्था करो। तुम्हारी मन को हुए महाराज। जो आज्ञा महाराज आ रहे तो इनके खाने और पीने की व्यवस्था करो भाई, क्योंकि बहुत समय से ये जागे हैं। अब इनके भूख बढ़ रही है, भूख की व्यवस्था करो और पीने का भी इंतजाम करो। और सुंदर संवाद पर ये 11 रुपया श्याम चरण कोहली इंद्र नगर उरई, 11 रुपया हल्के चाय वाले महिला अस्पताल गेट के पास उरई, इनकी ओर से प्राप्त किए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। लाओ पिलाओ मुझे। महिष खाए कर मदरा पाना, गर्जा वज्राघात मुझे अब कुछ दिखाई नहीं देता है। हे भाई,
आदेश है? तुम्हारे लिए आदेश है कि ये समय लंका में युद्ध चल रहा है और युद्ध स्थल की ओर तुमको जाना है। उन दोनों तपस्वियों ने मेरे लंका के साथ या मेरे साथ या मेरी बहन के साथ उत्तंता की है, तो उसका मुंहतोड़ जवाब तुम्हें देना है। भैया तुम निश्चिंत रहो, मैं अब जा रहा हूँ। घोर संग्राम होगा। भाई कुंभकर्ण आओ पहले गले मिलते हैं। जय जय भोलेनाथ की जय जय भोलेनाथ की जय जय महाकाल। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, जाओ तुम अवश्य विजय प्राप्त करोगी। जय जय महाकाल। देख विभीषण आगे आयो। कौन? विभीषण जी ने देखा भाई विभीषण? मेरे लंका प्रदेश से श्री कुंभकर्ण जी का आगमन हुआ है। अपने बड़े भाई से इतनी ममता करते हैं विभीषण जी। आगे जाकर के पहुंचे, प्रणाम किया और अपना नाम सुनाया। परेउ चरण निज